तो जनाब अगला टॉपिक है हमारा कंपोजिट स्टेटमेंट्स का। कंपोजिट स्टेटमेंट्स में हम कहते हैं कि स्टेटमेंट्स एंड ऑपरेटर्स कैन बी कंबाइंड इन अ वे टू फॉर्म न्यू स्टेटमेंट्स, कि हम ऑपरेटर्स को कंबाइन करके नई स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। जैसे कि ये दो प्रोपोजिशंस हैं पी और क्यू, तो पी और क्यू के अगर हम निगेशन निकालें तो निगेशन पी क्या होगी, अगर पी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स है तो निगेशन भी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगी। और इसी तरीके से क्यू की निगेशन भी हमने निकाल ली। तो ये एक और स्टेटमेंट हमने बनाई, निगेशन पी और निगेशन क्यू। वो किस तरीके से है, निगेशन पी कब ट्रू होगी, निगेशन पी और क्यू यानी इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो, निगेशन पी और निगेशन क्यू में से कोई एक भी ट्रू हो तो फिर आंसर ट्रू होगा। तो पहली फॉल्स है, निगेशन पी भी फॉल्स है, निगेशन क्यू भी फॉल्स है, तो इसलिए हमारे पास आंसर यहाँ पर फॉल्स आया। निगेशन पी फॉल्स है, निगेशन क्यू ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू है। निगेशन पी ट्रू है, निगेशन क्यू फॉल्स है, तो आंसर ट्रू है। और इसी तरीके से ये दोनों ट्रू है तो भी आंसर ट्रू होगा क्योंकि हमारे पास ऑपरेटर जो है वो और यानी डिसजंक्शन का है। तो हम यहाँ पर ये बात हमने की कि दो स्टेटमेंट्स को या दो प्रोपोजिशंस को मिलाकर हम कुछ और स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। तो इस चीज़ को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इनिशियली बस आपको कॉन्सेप्ट देना था। ट्रांसलेटिंग इंग्लिश टू लॉजिक, कि इंग्लिश से हम लॉजिक में कन्वर्जन कैसे करेंगे। आई डिड नॉट बाई अ लॉटरी टिकट दिस वीक, और I bought a lottery ticket and $1 million on Friday. I did not buy a lottery ticket this week, ये एक प्रोपोजिशन हमने देखी, और दूसरी ये है कि I bought a lottery ticket and I won, ये एक और स्टेटमेंट है। अब इसको हमने लॉजिक में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। हम इस पूरी स्टेटमेंट को लॉजिक में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि हमने कहा कि जी आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। याद रखिएगा कि यहाँ पर नॉट यूज़ हो रहा है, लेकिन हमने नॉट को नहीं लिया, हमने आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक एक स्टेटमेंट बनाई, जिसे कि हमने कहा कि ये प्रोपोजिशन पी है। और डिड नॉट बाय पर हमने बात करेंगे तो हम इट मीन्स कि हम निगेशन ऑफ पी की बात कर रहे हैं, तो इसी प्रोपोजिशन को हम निगेट कर देंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। इसे हम आगे डिस्कस भी करते हैं। फ़िलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि इस स्टेटमेंट की को हमने लॉजिक में कन्वर्ट करना है, तो लॉजिक उसकी स्टेटमेंट ये बनेगी। तो हमने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है वो हम पहले एक स्टेटमेंट ये बनाई, एक प्रोपोजिशन हमने ये बनाई, आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक, ये एक प्रोपोजिशन पी है। और क्यू प्रोपोजिशन क्या है, आई वन द $1 million ऑन फ्राइडे, और मैंने $1 million विन किए फ्राइडे को। अब प्रोपोजिशन या लॉजिक में कन्वर्ट करेंगे इसे तो किस तरीके से अब देखिएगा कि आई डिड नॉट बाय अ लॉटरी टिकट दिस वीक, यानी ये इस स्टेटमेंट की निगेशन है, यानी इट इज़ नॉट द केस दैट आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। या हम बात करें तो आई डिड नॉट बाय अ लॉटरी टिकट, इसकी निगेशन हो जाएगी, निगेशन पी यहाँ पर हमने लगा दी। फिर उसके बाद ये आर है, आर और ऑपरेटर हमने लगाया, आई बॉट अ लॉटरी टिकट एंड वन द $1 million ऑन फ्राइडे। आई बॉट अ लॉटरी टिकट, ये प्रोपोजिशन फिर पी हो गई। फिर उसके बाद ये एंड ऑपरेटर है, एंड वन द $1 million ऑन फ्राइडे, ये प्रोपोजिशन की है, आई वन द $1 million ऑन फ्राइडे, तो ये प्रोपोजिशन क्यू हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने पैरेंथेसिस लगाए हैं एंड ऑपरेटर के दरमियान। अच्छा, ये है प्रेसिडेंस लेवल। अब मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इस हवाले से देता हूँ आपको कि जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पास ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है कि हमने कुछ ऑपरेटर्स को पहले परफॉर्म करना है और कुछ को बाद में। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है अलजबरा की, 2 + 3 + 2 × 4, ये स्टेटमेंट दी गई है
तो हमने यहाँ पर बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन की प्रेफरेंस है यानी प्रेसिडेंस है, इसे हमने पहले परफॉर्म करना है और फिर हमने एडिशन को परफॉर्म करना है। यानी इस स्टेटमेंट को लिखा हुआ हो तो हम 4 इंटू 2 पहले करेंगे, 4 इंटू 2 मीन्स के 8 प्लस 3, यानी हम 3 को ऐड करेंगे 8 में तो 11 आंसर होगा। हम ऐसा नहीं करेंगे कि 3 प्लस 2 करके उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रेफरेंस है, प्रेसिडेंस है, लेवल इसका हाई है। यहाँ पर बात हमने की अलजब्रा की या मैथमेटिक्स के रूल्स की, तो जिस तरीके से हमने मैथमेटिक्स में प्रेसिडेंस लेवल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं वैसे ही हमने ऑपरेटर्स के भी प्रेसिडेंस लेवल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं। हम वापस चलते हैं, ज़रा पीछे देखते हैं जहाँ पर हमने ऑपरेटर्स को डिफ़ाइन करवाया था। यहाँ पर सबसे पहले हमने टोटल 6 ऑपरेटर्स को डिफ़ाइन किया, तो नॉट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद एंड ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है, फिर उसके बाद और एक्सक्लूसिव आर की। और एक्सक्लूसिव आर दोनों सेम स्टेज पर हैं, दोनों सेम स्टेट पर हैं, यानी इन दोनों में से कोई भी होगा तो दोनों का इम्पॉर्टेंस लेवल एक ही लेवल पर होगा। और उसके बाद इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल, ये दोनों भी सेम लेवल पर हैं, दोनों में से कोई भी होगा तो उनका लेवल सेम होगा। तो अगर किसी एक स्टेटमेंट पे हमारे पास इनमें से 3 ऑपरेटर्स हों, फ़र्ज़ किया नॉट, आर और इम्प्लीकेशन, तो सबसे पहले हम नॉट को सॉल्व करेंगे, फिर हम आर को सॉल्व करेंगे और फिर हम इम्प्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप के बात मैं क्लियर कर पाया हूँ। मैं प्रेसिडेंस लेवल्स दोबारा बता देता हूँ। नॉट की इम्पॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, फिर एंड की इम्पॉर्टेंस है, फिर आर और एक्सक्लूसिव आर दोनों सेम लेवल पर हैं, और फिर इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल। तो टोटल 4 लेवल्स हमने डिफाइन किए, लेकिन 6 ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। आगे चलते हैं। हमने प्रेसिडेंस लेवल्स डिफाइन किए, ट्रांसलेटिंग इंग्लिश इनटू लॉजिक। अगर ये सेंटेंस स्टेटमेंट इंग्लिश में दिया हुआ हो तो हम उसे लॉजिक में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं लॉजिक इनटू इंग्लिश। यहाँ पर इंग्लिश टू लॉजिक लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट है, वी कैन आल्सो ट्रांसलेट लॉजिक इनटू इंग्लिश। निगेशन P और Q, सॉरी निगेशन P एंड Q, प्रोपोजिशंस यही वाली हैं। ये 2 प्रोपोजिशंस हैं। पहली वाली प्रोपोजिशन को मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, दूसरी वाली को आपकी असाइनमेंट के लिए छोड़ दूंगा। इस स्टेटमेंट को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। निगेशन P क्या है, आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। तो हमने इसे कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट बाई अ दिस वीक। निगेशन P, फिर उसके बाद है एंड Q, आई वन $1 million ऑन फ्राइडे। तो जनाब इस स्टेटमेंट को हमने इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म इस तरीके से किया। तो अब ये स्टेटमेंट है निगेशन P एंड निगेशन Q। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ।